नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज के सत्र में हम प्रत्ययों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करने वाले हैं, जो प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना समय व्यर्थ नष्ट किए हम शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का पहला प्रश्न निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है। यूपी टीजीटी 2013 में यह प्रश्न पूछा गया और विकल्प हैं दर्शनीय, दुर्गुण, भिक्षुक और कर्तव्य। तो देखिए दोस्तों, यहां अनीय प्रत्यय है, यहां उक प्रत्यय है, यहां तव्य प्रत्यय है। केवल एक शब्द ऐसा है जिसमें अंत में गुण है और गुण अपने आप में एक संपूर्ण शब्द है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। आंसर हमारा होगा बी। अगला प्रश्न, प्रत्यय रहित शब्द बताइए। यूपी टीजीटी 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। शब्द विकल्प है मर्मज्ञ, वैज्ञानिक, कृपालु और अनुवाद। तो वही स्थिति यहां भी है। यहां ज्ञ प्रत्यय है, यहां इक प्रत्यय है, यहां आलू प्रत्यय है, लेकिन यहां वाद जो शब्द है, वाद का अर्थ होता है कहना, वद धातु से, संस्कृत की वद धातु से ये शब्द बनता है। अनु का मतलब, अनु जो उपसर्ग होता है उसका अर्थ होता है बाद में कहना, यानी किसी भी जो कही हुई बात है उसको दोबारा से भाषा में परिवर्तन करके लिखना, अनुवाद करना। तो इस प्रकार यहां पर यह विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि इसमें प्रत्यय नहीं है, केवल उपसर्ग है। तो आंसर हमारा होगा बी। अगला प्रश्न, पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है। यूपी पीजीटी 2000 में यह प्रश्न पूछा गया। कृदंत, तद्वित, स्त्री या प्रत्यय नहीं है। दोस्तों, हमने जब प्रत्ययों पर बात की थी तब हमने एक प्रत्यय पढ़ा था, कौन सा? संतान बोधक या अपत्यवाचक। तद्वित प्रत्यय का भेद था। तो यहां पर क्योंकि अपत्यवाचक तो शब्द है नहीं ना, संतान बोधक है, तो ऐसी स्थिति में क्योंकि ये तद्वित प्रत्यय का भेद है, तो बी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। क्योंकि पांडु से में प्रत्यय जुड़ने से बना है पांडव शब्द। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे तो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। लौकिक शब्द में प्रत्यय है। यूपी पीजीटी 2004 में यह प्रश्न पूछा गया। ए लोइक, बी किक, सी अक, डी इक। तो ये तीनों तो बिल्कुल भी प्रासंगिक, उचित ही नहीं है ये विकल्प। तो डी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि लोक में इक प्रत्यय जुड़ने से लगा, और इक प्रत्यय जब जुड़ता है तो ओ के स्थान पर औ हो जाता है। ये नियम हम पढ़ चुके हैं। तो लौकिक शब्द बना, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्वित प्रत्यय लगा है। जीआईसी पीजीटी 2009 में यह प्रश्न पूछा गया। पठनीय, कृपालु, पढ़ाकू, हंसोड़। अब दोस्तों, कैसे पता लगाएंगे कि इसमें तद्वित है या कृदंत प्रत्यय है? तो आपको ये पकड़ना है कि जो मूल शब्द है वो क्रिया शब्द अगर है तो प्रत्यय कृदंत है, और क्रिया शब्द नहीं है तो प्रत्यय तद्वित है। तो पठनीय पढ़ना क्रिया है, पढ़ना क्रिया है, हंसना क्रिया है, लेकिन कृपा करना क्रिया नहीं है बल्कि एक संज्ञा शब्द है। तो इसमें आलू प्रत्यय लग के ये शब्द बना है। तो कृपालु शब्द में कौन सा प्रत्यय हुआ? बाकी सब कृत प्रत्यय है, इसमें तद्वित प्रत्यय है। तो ऐसी स्थिति में हमारे प्रश्न का उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द तथा उसमें लगे प्रत्यय का एक युग्म गलत है। वह है आश्रम पद्धति। पीजीटी 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। सुंदर, सुंदर प्लस ता, कठिन, कठिन प्लस आई, कठिनाई, कठिन प्लस आई, बचपन, बच प्लस पन, पांचवा, पांच प्लस वां। तो दोस्तों, सी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि मूल शब्द और उसमें लगे प्रत्यय का एक युग्म जो गलत है वो है ये। मैंने आपको, जब हम पढ़ रहे थे प्रत्ययों को, तब भी मैंने आपको बताया था कि बच्चा प्लस पन से बनता है बचपन। तो सी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि सुंदर से सुंदरता बना, कठिनाई में आई प्रत्यय लगने से कठिनाई बना, और पांच में वां प्रत्यय लगने से पांचवां बना। ये सभी शब्द बिल्कुल सही हैं, केवल सी विकल्प असंगत है। तो आंसर हमारा होगा सी। प्रामाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है। आश्रम पद्धति पीजीटी 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। ए प्रमाण प्लस ईक, बी प्रमाण प्लस इक, सी प्रा प्लस माणिक, डी प्रमा प्लस आणिक। तो दोस्तों देखिए, प्रमाण प्लस इक
यहां स्पष्ट है क्योंकि ड़ पर छोटी ई की मात्रा है तो इक प्रत्यय होगा, तो प्रमाण प्लस ईक तो गलत हो गया। अगर ये यहां पर बड़ी मात्रा होती तो हम ईक प्रत्यय मानते, जो कि है नहीं, तो ऐसी स्थिति में ये विकल्प गलत हो गया। प्रमाण प्लस इक ये बिल्कुल सही है। प्रा प्लस माणिक ये हो ही नहीं सकता, प्रमा प्लस आणिक ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये शब्द इस शब्द से मेल नहीं खाते। तो ऐसी स्थिति में यहां पर हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्वित प्रत्यय लगा है? आश्रम पद्धति पीजीटी 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। पठनीय, कृपालु, गंतव्य और हंसोर। वही तरकीब अपनानी है, क्रिया शब्दों की पहचान करनी है। पढ़ना क्रिया, गंतव्य क्रिया, हंसना क्रिया, कृपालु, उसमें भी कृपालु था। एक और प्रश्न इस तरह का आया था, तो कृपालु हमारे प्रश्न का सही उत्तर हुआ, क्योंकि कृपालु एक संज्ञा शब्द है। आंसर होगा हमारा बी। अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द में कृत प्रत्यय क्री धातु का प्रयोग हुआ है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीएसपी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। क्या पूछा गया है? कृत प्रत्यय की क्री धातु का प्रयोग कहां हुआ है? गंवार, कारक, पांडव और महात्म्य। तो दोस्तों देखिए, यहां है नहीं क्री, यहां है नहीं और यहां भी नहीं है, तो कारक शब्द में क्री प्रत्यय लगा है, क्री धातु का प्रयोग हुआ है, प्रत्यय नहीं लगा है। तो किस प्रकार बना ये शब्द? क्री प्लस अक, और जब अक प्रत्यय लगेगा तो री को हो जाएगा आर, और आर में जुड़ जाएगा अक प्रत्यय और शब्द बन जाएगा कारक। तो बी हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किस शब्द में गार प्रत्यय नहीं है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प दिए गए हैं, ए कारागार, बी मददगार, सी यादगार, डी गुनाहगार। तो दोस्तों देखिए, मदद करने वाला मददगार, याद रखने वाला यादगार, गुनाह करने वाला गुनाहगार, ये शब्द तो ठीक है। ये तो सब में गार प्रत्यय है, लेकिन क्योंकि मदद अलग है, याद अलग शब्द है और गुनाह अलग शब्द है, और उन सब में लगा हुआ है गार प्रत्यय। लेकिन कारागार जो शब्द है ये दीर्घ संधि का उदाहरण है दोस्तों, और इसका विच्छेद होगा कारा प्लस आगार। आगार का अर्थ होता है केंद्र, घर, निवास। तो कारा प्लस आगार यहां पर प्रत्यय है, तो ऐसी स्थिति में ए विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि कारागार में गार प्रत्यय नहीं है बल्कि आगार प्रत्यय है, क्योंकि वो कैदियों को, बंदियों को रखने का घर होता है, निवास स्थान होता है। तो कारागार शब्द इस तरीके से बना, आपको ध्यान में रखना है। तो आंसर हमारा होगा ए। अगला प्रश्न, किस विकल्प में कृदंत कृत प्रत्यय युक्त शब्द है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। जहां भी कृदंत प्रत्ययों की बात आए, क्रिया शब्द को पहचानेंगे। भारतीय, राष्ट्रीय, ग्रामीण और करणीय। तो देखिए, भारत संज्ञा, राष्ट्र संज्ञा, ग्राम संज्ञा, करणीय क्री धातु आ गई है, यानी करने योग्य, तो यानी क्रिया केवल यही है। तो आंसर हमारा होगा डी। अगला प्रश्न, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द कृत प्रत्यय से बने हैं? बचत, छात्रा, कारक, भगोड़ा, तेली, मिठास, घबराहट, कौनते। तो देखिए, जांच करते हैं, बहुत पारंगत कर लीजिए अपने आप को, किस प्रकार आपको क्रिया शब्द पहचानने हैं और किस प्रकार आपको संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों की पहचान करनी है। बचत एक संज्ञा शब्द, छात्रा एक संज्ञा शब्द, कारक अभी पढ़ चुके, क्री धातु से क्रिया शब्द, भागना, भगोड़ा भाग से बनता है, तो भगोड़ा में ओड़ा प्रत्यय लगा है भाग में, तो भगोड़ा शब्द बना है, यानी भागना भी क्रिया है, यानी यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। तेली तेल संज्ञा शब्द, मीठा विशेषण मिठास, तो यहां पर एक भी क्रिया शब्द नहीं है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। घबराहट, घबराना क्रिया है, लेकिन कौनते एक अपत्यवाचक तद्वित प्रत्यय का उदाहरण है, तो ऐसी स्थिति में यहां पर यह कृत प्रत्यय नहीं है। तो विकल्प हमारा जो सही हुआ वो है बी, इसमें दोनों शब्द कृत प्रत्यय के हैं। आगे चलें, इनमें से किस शब्द में यह प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। क्या प्रश्न है, ध्यान देंगे, कहां यह प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? महात्म्य, सौंदर्य, भारतीय और आदित्य। तो देखिए, महात्म्य महात्मा प्लस यह प्रत्यय है, सौंदर्य सुंदर प्लस यह प्रत्यय है, आदित्य अदिति प्लस यह प्रत्यय है, और यह अपत्यवाचक तद्वित प्रत्यय है। आदित्य, अदिति के वंशज आदित्य, सूर्य को भी आदित्य कहते हैं।
भारतीय में भारत संज्ञा शब्द है और उसमें यह प्रत्यय नहीं है बल्कि ईय प्रत्यय है, भारत प्लस ईय। तो यहां पर कृत प्रत्यय या प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो सी हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द में गार प्रत्यय नहीं है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। मददगार, गुनाहगार, यादगार और उद्गार। तो देखिए इन तीनों शब्दों पर हम एक प्रश्न में बात कर चुके हैं, लेकिन यहां एक चौथा शब्द है उद्गार। उद्गार अपने आप में एक पूर्ण शब्द है, तो ऐसी स्थिति में डी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। उद्गार का अर्थ होता है हमारे हृदय से निकले हुए भाव। तो आंसर हमारा होगा डी। आगे चलें। निम्नलिखित में से किस शब्द में कर्तृवाचक कृत प्रत्यय है? कौन सा कृत प्रत्यय? जो कर्ता का बोध कराए वो। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। औना, अक्कड़, आई और इयत। तो ये तो कर्मवाचक है औना। अक्कड़ जो है भूल में लग के हमने पढ़ा था दोस्तों, भुलक्कड़ शब्द बनेगा तो कर्ता हो गया भूलने वाला, तो यहां पर यह शब्द हो गया। लिख से लिखाई बना था शब्द, तो कर्ता बोधक नहीं है। इयत आदमियत, इंसानियत, इयत प्रत्यय लगने से ये भाववाचक शब्द बनेंगे, तो ये भी नहीं है। तो बी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ये कर्तृवाचक कृत प्रत्यय है। आगे चलें। इनमें से किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है चालक, पालक, कारक और बालक। तो दोस्तों चाल में अक प्रत्यय चालक बना, पालना जो क्रिया है पालन पोषण करने वाली पालना, और उसमें अक प्रत्यय लगने से, ये सब्जी वाला पालक नहीं है, आप गलत ना समझें। कारक क्री धातु में अक प्रत्यय लगने से बना, लेकिन बालक अपने आप में एक पूर्ण शब्द है, इसमें अक प्रत्यय नहीं है। तो डी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। कमेरा, सपेरा, सवेरा, ममेरा। कमेरा बहुत परिश्रम करने वाले को कमेरा कहते हैं, तो काम बहुत अधिक काम करने वाला, तो कमेरा में एरा शब्द हो गया। काम से कमेरा, सांप से सपेरा, मामा से ममेरा, ये तीनों शब्द में एरा प्रत्यय, लेकिन सवेरा अपने आप में एक पूर्ण शब्द है, तो ऐसी स्थिति में सी हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। प्रत्ययों के प्रयोग से डैश 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 रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित विकल्प छांटिए। असिस्टेंट इनकम टैक्स 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। स्पेलिंग गलत हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ठीक कर लेंगे। विकल्प है नए प्रत्ययों का निर्माण होता है, यानी प्रत्ययों के प्रयोग से नए प्रत्ययों का निर्माण होता है, बिल्कुल गलत है। नए शब्द बनते हैं, शब्दों के अर्थ परिवर्तन नहीं होते हैं, यह भी गलत है, क्योंकि शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं। अर्थ को नया रूप मिलता है, यह बात बिल्कुल सही है, और नए शब्दों का निर्माण होता है, यह बात भी बिल्कुल सही है। दो कथन यहां बिल्कुल सही आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें इन दोनों कथनों की जांच करनी है कि कौन सा ज्यादा सही है। तो कौन सा ज्यादा सही है? अर्थ को नया रूप मिलता है, तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। और यदि अर्थ को रूप नहीं मिलता, नया कई बार नहीं मिलता, तो नए शब्द का निर्माण होता है। दोनों ही कथन यहां पर सही है दोस्तों, लेकिन आप स्वविवेक से परीक्षा में इस तरह का प्रश्न आए तो आप निर्णय करेंगे, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि ये दोनों ऑप्शंस आपके परीक्षा में आए ही आए। इनमें से कोई भी एक आए तो दोनों ही विकल्प सही हैं, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो आंसर हमारा सी भी है और डी भी है। आगे चले। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं जेएलओ लॉ 2014, पीटीईटी 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय और समास। तो क्योंकि हम जाहिर सी बात है प्रत्यय पर बात कर रहे हैं, तो बी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि धातु के या शब्द के अंत में जोड़ने वाले शब्दांशों को प्रत्यय ही कहा जाता है। आंसर बी। अगला प्रश्न, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? पीटीईटी 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। 1, 3, 4, 2। तो हम दो प्रकार के प्रत्ययों पर बात कर चुके हैं, उनके उपभेद अलग बात है। तो मोटे तौर पर, प्रमुख तौर पर दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, कृदंत और तदित। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? पीटीईटी 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। 5, 3, 4, 6। हम 6 प्रकार के कृत प्रत्ययों पर बात कर चुके हैं, तो डी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ डी।
अगला प्रश्न, किस क्रम में भाववाचक कृत प्रत्यय है? पटवार 2011 में ये प्रश्न पूछा गया। लिखाई, पियक्कड़, लुटेरा और चालाक। तो दोस्तों देखिए, भाववाचक कृत प्रत्यय, पहले तो हमें कृत प्रत्यय में क्रिया शब्द को ढूंढना पड़ेगा। तो लिखना क्रिया है, पीना क्रिया है, लूटना क्रिया है और चलना क्रिया है, सारे क्रिया शब्द हैं। अब हमें छांटना है वो जो भाववाचक कृत प्रत्यय है। तो पियक्कड़ तो कर्ता हो गया, लुटेरा कर्ता हो गया, चालाक विशेषण हो गया, क्योंकि चालाक आदमी विशेषण शब्द हो गया। लिखाई भाववाचक कृत प्रत्यय है, तो ए विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें, किस क्रम में कृत प्रत्यय का भेद नहीं है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प है भाववाचक कृत प्रत्यय, संबंधवाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय और कर्मवाचक कृत प्रत्यय। तो भाववाचक कृत प्रत्यय भी होते हैं, क्रियावाचक भी होते हैं, कर्मवाचक भी होते हैं, लेकिन संबंधवाचक कृत प्रत्यय नहीं होते। तो बी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? पटवार 2011, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। 5, 3, 4 और 6। तो यहां भी 6 प्रकार के तद्धित प्रत्ययों पर हम बात कर चुके हैं। कुछ किताबों में दोस्तों संबंधवाचक तद्धित प्रत्ययों की भी चर्चा होती है, लेकिन वो बहुत कम, इक्का दुक्का किताबों में है। तो ऐसी स्थिति में 6 ही यहां मानेंगे, और वैसे भी 7 विकल्प है ही नहीं। तो आंसर हमारा होगा बी। अगला प्रश्न, वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनके रूप को बदल देते हैं कहलाते हैं? एलडीसी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उसके रूप को बदलते हैं वो कहलाते हैं कृत प्रत्यय, तद्धित, अरबी या फारसी। तो ऐसे शब्द तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ये बात हम पढ़ चुके हैं, तो आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय के उदाहरण हैं? एलडीसी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। प्रिया, वारी, हथौड़ी, देवरानी, लेखिका, इंद्राणी, ननद, शेरनी, जलज, सेठानी, मोरनी, खटोला। तो चलिए जांच करते हैं विकल्पों की। प्रिया स्त्रीबोधक है, वारी का अर्थ होता है जल, और जल पुल्लिंग है, स्त्रीवाचक नहीं है। हथौड़ी स्त्रीवाचक है, तो यहां पर यह विकल्प स्त्रीबोधक नहीं है, तो यह विकल्प खारिज हो गया। देवरानी स्त्रीबोधक, लेखिका स्त्रीबोधक, इंद्राणी इंद्र की पत्नी, शची उसके लिए इंद्राणी शब्द आता है, तो यह भी स्त्रीबोधक। तो बी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। ननद स्त्रीबोधक, शेरनी स्त्रीबोधक, लेकिन जलज कमल के फूल को कहते हैं, तो कमल एक पुल्लिंग शब्द है, तो यह विकल्प खारिज हो गया। सेठानी और मोरनी दोनों स्त्रीबोधक है, लेकिन खटोला स्त्रीबोधक शब्द नहीं है, तो यह विकल्प भी खारिज हो गया। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हुआ? बी। आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, किस क्रम में भाववाचक प्रत्यय नहीं है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। मर्दानगी, टोपी वाला, बपौती और बहुतायत। तो दोस्तों भाववाचक प्रत्यय मर्दानगी भाववाचक प्रत्यय है, टोपी वाला भाववाचक प्रत्यय नहीं है, बल्कि कौन सा? टोपी वाला कर्ता है, तो कर्तृवाचक। बपौती भाववाचक, बहुतायत भाववाचक। तो बी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि ये भाववाचक प्रत्यय नहीं है। अगला प्रश्न, किस क्रम में भाववाचक तद्धित प्रत्यय नहीं है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। एकांतर, नैयायिक, फिरौती और मधुरिमा। तो कहां पर भाववाचक तद्धित प्रत्यय की बात हो रही है? ध्यान देंगे, तद्धित प्रत्यय वे होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के साथ जुड़कर इस्तेमाल होते हैं। तो हमको क्या करना है? जहां तद्धित प्रत्यय आए दोस्तों, हमें संज्ञा, सर्वनाम आदि की मूल शब्दों की जांच करनी है और उसके बाद ही निर्णय लेना है। तो एक क्रिया नहीं है, न्याय क्रिया है, फिरौती फिरना क्रिया है, मधुरिमा विशेषण है। तो कौन सा तद्धित प्रत्यय नहीं है? तो ये मधुरिमा विशेषण शब्दों के साथ भी लगता है। न्याय संज्ञा शब्द है, तो उसके साथ एक प्रत्यय लग गया, तो ये भी खारिज हो गया, ये भी खारिज हो गया। केवल क्रिया है फिरना, जिससे है फिरौती। तो सी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ हमारा सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। विकल्प हैं घनेरा, सपेरा, सवेरा, ममेरा। इस तरह का प्रश्न हम पहले भी हल कर चुके हैं। घना से घनेरा, सांप से सपेरा, मामा से ममेरा, लेकिन सवेरा शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है, क्योंकि ये एक पूर्ण शब्द है। आंसर हमारा होगा सी। अगला प्रश्न,
पैतृक शब्द में इक प्रत्यय के साथ मूल शब्द है। आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। ऑप्शंस है पिता, पितृ, पितर और पैतृ। तो दोस्तों पैतृक शब्द में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि पितृ इसका मूल शब्द है, क्योंकि व्याकरण के नियम के अनुसार ई का क्या हो जाता है, आई हो जाता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो बी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, ईन प्रत्यय से निर्मित शब्द है। आरपीएससी एलडीसी 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। नाइन, पंडिताइन, कुलीन और ठकुराइन। बहुत ही सरल प्रश्न है दोस्तों, कहीं भी बड़ी ई की मात्रा नहीं है, तो आप मान लीजिए कि एक जगह बड़ी ई की मात्रा है और यहीं पर ईन प्रत्यय है। पंडिताइन में आइन प्रत्यय है, नाइन में नाई इन प्रत्यय है, ठाकुराइन में आइन प्रत्यय है, तो ठाकुर और आइन प्रत्यय। तो इस तरह से हमारे प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी, कुल और ईन प्रत्यय कुलीन शब्द बन गया। आगे चलें। इनमें से किस शब्द में ईन प्रत्यय नहीं है? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। नमकीन, रंगीन, गमगीन और शौकीन। तो दोस्तों देखिए, नमक से नमकीन, रंग से रंगीन, गम से गमगीन और शौक से शौकीन। लेकिन यहां गमगीन में ईन प्रत्यय नहीं है, बल्कि कौन सा प्रत्यय है? गीन प्रत्यय है, अरबी फारसी का प्रत्यय। तो सी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। कार प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। आरपीएससी एलडीसी 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। बेकार, कलाकार, कुंभकार और तक्षकार। यानी कार प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना? कलाकार में कार प्रत्यय, कुंभकार में कार प्रत्यय, तक्षकार में कार प्रत्यय। बेकार अपने आप में एक पूर्ण शब्द है, उसमें कार प्रत्यय नहीं है, बल्कि बे उपसर्ग है, जो अरबी फारसी का उपसर्ग है। तो आंसर हमारा होगा ए। अगला प्रश्न, काश्तकार में प्रत्यय है। एलडीसी 2018 में प्रश्न पूछा गया। अकार, कार, तकार और आकार, इस शब्द पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो स्पष्ट सी बात है, काश्त का मतलब होता है कृषि, खेती, और कार इसमें प्रत्यय है। तो बी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शब्द में कार प्रत्यय नहीं है? स्कूल लेक्चरर 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। निराकार, सलाहकार, दस्तकार और पेशकार। तो दोस्तों देखिए, निराकार, निर प्लस आकार, सलाह प्लस कार, दस्त प्लस कार, पेश प्लस कार। तो यानी सब में कार प्रत्यय है, केवल निराकार में आकार प्रत्यय है, कार प्रत्यय नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारा उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है? स्कूल लेक्चरर 2020 में यह प्रश्न पूछा गया। मारक, दानव, लड़ाकू और करणीय। तो कृत प्रत्यय के लिए मैं आपको कई बार बता चुकी हूं कि क्रिया पदों की पहचान करनी है। तो मारना क्रिया है, दानव क्रिया नहीं है, बल्कि अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय है। तो यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। लड़ना क्रिया है, करना क्रिया है। क्री धातु के शब्द बार बार पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में, तो इस बात पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेंगे। तो बी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि इसमें कृत प्रत्यय नहीं बल्कि अपत्यवाचक यानी संतान बोधक तद्धित प्रत्यय है। आंसर हुआ हमारा बी। अगला प्रश्न, किस शब्द में दान प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? जेएलओ लॉ 2019, पीएसआई 2021 में प्रश्न पूछा गया। इत्रदान, रक्तदान, खानदान और कलमदान। तो दोस्तों इत्रदान यानी इत्र रखने का पात्र, रक्तदान यहां पात्र के अर्थ में नहीं बल्कि दान देने के अर्थ में आया है। तो ऐसी स्थिति में ये अपने आप में एक पूर्ण शब्द है, इसमें दान प्रत्यय नहीं है। तो बी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। खानदान में, कलमदान में, इनमें सब में दान प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आंसर हुआ बी। जब भी कभी दान प्रत्यय पर बार बार प्रश्न आते हैं, तो जब भी कभी आप इस तरह के प्रश्नों का सामना करें परीक्षा में, तो आप देख लें कि कहीं देने के अर्थ में तो इसका प्रयोग नहीं हो रहा है। जहां देने के अर्थ में प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब है कि वो प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त नहीं है। आगे चलें। कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? पीएसआई 2011 में प्रश्न पूछा गया। देहदान, पीकदान, जीवनदान और धनदान। देखिए, धनदान देने के अर्थ में, जीवनदान देने के अर्थ में, देहदान देने के अर्थ में, पीकदान पात्र के अर्थ में। तो बी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? बाकी सब पूर्ण शब्द हैं, केवल पीकदान में दान प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। आंसर हमारा होगा बी। उपनिषद शब्द में इक प्रत्यय लगने पर कौन सा शब्द बनता है? पटवार 2011, आरपीएससी
सेकंड ग्रेड 2012 में ये प्रश्न पूछा गया। औपनिषदिक, उपनिषदिक, औपनिषद, औपनिषदिक। तो दोस्तों देखिए, उपनिषद शब्द में जब एक प्रत्यय लगेगा तो ऊ का क्या हो जाएगा? ऊ का हो जाएगा औ। तो ऐसी स्थिति में औपनिषदिक शब्द बनेगा। तो ए हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, वैयक्तिक शब्द में मूल शब्द एवं प्रत्यय हैं। हाईकोर्ट एलडीसी 2017 में यह प्रश्न पूछा गया। व्यक्त प्लस एक, वय प्लस अक्तिक, वैयक्ति प्लस क और व्यक्ति प्लस एक। तो स्पष्ट है व्यक्ति प्लस एक इस प्रश्न का सही उत्तर है। मूल शब्द है व्यक्ति, वैयक्ति कोई शब्द नहीं होता, वय कोई शब्द नहीं होता, व्यक्त एक शब्द होता है लेकिन उससे वैयक्तिक शब्द नहीं बनता। तो डी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। एक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। एलडीसी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। सात्विक, नैमित्तिक, दैनिक और मोहक। बहुत ही सरल विकल्प दिए गए हैं। सात्विक में एक प्रत्यय है, नैमित्तिक में एक प्रत्यय है, दैनिक में एक प्रत्यय है, दिन से दैनिक, निमित्त से नैमित्तिक, सत से सात्विक। मोह से मोहक अक प्रत्यय है यहां, तो ये एक प्रत्यय से बना हुआ शब्द नहीं है। आंसर हमारा हो गया डी। अगला प्रश्न, अंश शब्द में एक प्रत्यय लगने पर शब्द बनेगा। एलडीसी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। अंशिक, आंशिक, अंशुक और अंशिक। तो स्वर का दीर्घीकरण होगा जब एक प्रत्यय लगेगा तो आंशिक शब्द बनेगा। अंशिक बन नहीं सकता, अंशुक हो नहीं सकता और अंशिक भी नहीं हो सकता क्योंकि प्रत्यय एक है और अंश में कोई मात्रा है नहीं, वरना दीर्घ संधि के योग से यह शब्द शायद बन भी जाता। तो ऐसी स्थिति में आंसर हमारा होगा बी। अगला प्रश्न, प्रायोगिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हैं। एलडीसी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया। इक, गिक, ईक और क। तो प्रयोग एक शब्द होता है, आप सभी जानते हैं, उसमें एक प्रत्यय लगने पर प्रायोगिक प्रथम स्वर का दीर्घीकरण शब्द बनेगा। तो ए विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। एक प्रत्यय है इसमें। अगला प्रश्न, पुराण शब्द में एक प्रत्यय लगने पर कौन सा शब्द बनता है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। पुराणिक, पुराणिक, पौराणिक, पौराणिक। तो सही विकल्प है पौराणिक, क्योंकि फिर वही नियम आएगा, एक प्रत्यय लगने पर जो प्रथम स्वर है उसका क्या हो जाएगा? ऊ का औ हो जाएगा, तो पौराणिक शब्द बनेगा। आंसर हमारा होगा डी। किस शब्द में एक प्रत्यय नहीं है? हाईकोर्ट एलडीसी 2017 में प्रश्न पूछा गया। शक्तिवर्धक, लौकिक, प्रासंगिक और वैचारिक। बहुत ही सरल विकल्प है। स्पष्ट है कि यहां शक्ति में वर्धक प्रत्यय लगा है। लोक से लौकिक, प्रसंग से प्रासंगिक, विचार से वैचारिक, एक एक प्रत्यय लगे हैं तीनों में। तो प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, समाज शब्द में एक प्रत्यय लगने पर कौन सा शब्द बनेगा? पटवार 2011 में प्रश्न पूछा गया। सामाजिक, सामाजिक, समजिक या सामाजिक। तो दोस्तों प्रथम स्वर का दीर्घीकरण होता है, तो सा, मा और एक प्रत्यय लगने पर जिक, यानी ए विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, आई प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। लिखाई, लड़ाई, चलनी और चढ़ाई। बहुत ही सरल विकल्प है, आई, आई और आई, लेकिन यहां चलनी में नी प्रत्यय है, तो सी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यह शब्द आई प्रत्यय से नहीं बना है। आगे चलते हैं। आहट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। रुकावट, कड़वाहट, चिल्लाहट और घबराहट। तो आहट, आहट और आहट तीनों आहट प्रत्यय से बने हैं। रुकावट में आवट प्रत्यय है, तो ए विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? हाईकोर्ट एलडीसी 2017 में प्रश्न पूछा गया। हट, आहट, राहट और ट। अभी पिछले प्रश्न में बात की हमने, आहट प्रत्यय है घबराना क्रिया में, तो कृदंत प्रत्यय हो गया ये, तो आंसर हमारा होगा बी। अगला प्रश्न, गुर्राहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। क्रियाबोधक कृत प्रत्यय, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय और करणवाचक कृत प्रत्यय। तो दोस्तों देखिए, गुर्राना एक क्रिया है, उसमें आहट प्रत्यय लगने पर क्रिया नहीं बन रही है, बल्कि भाववाचक कृत प्रत्यय शब्द बन रहा है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्रियाबोधक कृत प्रत्यय कब बनता? जब गुर्राना होता, तब गुर्राना क्रिया है वो बनता। कर्ता, गुर्राने वाला, तो कर्तृवाचक होता, और करणवाचक जब कोई साधन होता तो न क्रिया शब्द है, न कर्तृवाचक है, न करणवाचक है, तो भाववाचक कृत प्रत्यय यहां पर
आएगा। आंसर हुआ हमारा सी। अगला प्रश्न, आवट प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? आरपीएससी थर्ड ग्रेड ई रह गया है यहां पर ग्रेड में दोस्तों, 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। रुकावट, गुर्राहट, तरावट और सजावट, बहुत ही सरल विकल्प है। आवट, आवट और आवट, गुर्राहट में आहट प्रत्यय है, तो बी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। मिलावट, बनावट, महावट, सजावट, सब में आवट है, लेकिन दोस्तों यहां आवट प्रत्यय नहीं है। महावट यानी वट वृक्ष, जो बरगद का पेड़ होता है उसको वट वृक्ष कहा जाता है, जो बहुत बड़ा वृक्ष है वो महावट है। तो यहां पर ये एक पूर्ण शब्द है, इसमें आवट प्रत्यय नहीं है, तो आंसर हमारा होगा सी। बाकी सभी में मिलाना से आवट, बनाना से बनावट, सजाना से सजावट, सारे कृदंत प्रत्यय हैं। आगे चलते हैं। किस क्रमांक में भाववाचक तद्वित प्रत्यय है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। भुलावा, ममेरा, गुणवान और लखेरा। तो दोस्तों देखिए, जब भी कभी इस तरह के प्रश्न आए, आपको ध्यान रखना है कि तद्वित प्रत्यय पूछा जा रहा है या कृदंत, वरना आंसर जरा सी भी लापरवाही से गलत हो सकता है। भुलावा भूलना क्रिया है, तो ये तो क्रॉस। मामा एरा प्रत्यय है, भाववाचक तद्वित प्रत्यय नहीं है, ये संबंध में आ गया। गुणवान भाववाचक तद्वित प्रत्यय है। लखेरा भी भाववाचक तद्वित प्रत्यय नहीं है, तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। किस क्रम में कर्मवाचक कृत प्रत्यय नहीं है? पटवार 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। खिलौना, ओढ़ना, चलनी और खुरचन। तो खिलौना कर्मवाचक है, ओढ़ना कर्मवाचक है, चलनी छानने वाली कर्मवाचक है, लेकिन खुरचन शब्द संज्ञा शब्द है, तो डी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें। किस शब्द में तद्धित प्रत्यय है? पटवार 2011, आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। कोचवान, पछतावा, धरती और घुमाव, किस शब्द में तद्वित प्रत्यय है, ये हमको ध्यान में देना है। तो कोचवान शब्द जो है संज्ञा शब्द है, तो यहां वान प्रत्यय है, तो ए विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि पछताना क्रिया है, धारण करना की क्रिया है और घूमना क्रिया है, तो आंसर हमारा हो गया ए। किस शब्द में अनीय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 में प्रश्न पूछा गया। अनीय प्रत्यय पूछा जा रहा है। स्थानीय, दर्शनीय, माननीय और रमणीय। रम धातु में अनीय प्रत्यय लगा है, मान धातु में अनीय प्रत्यय लगा है, दृश्य धातु में अनीय प्रत्यय लगा है, तो ये तीनों अनीय प्रत्यय के उदाहरण है। लेकिन दोस्तों यहां स्थान एक शब्द है, उसमें स्थान प्लस ई स्थानीय शब्द बनेगा, तो ए विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लचकीला में प्रत्यय है। आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2013 में ये प्रश्न पूछा गया। ला, कीला, ईला और लच, तो लच तो प्रारंभ में आ रहा है, तो ये तो खारिज हो गया। ला हो नहीं सकता क्योंकि शब्द है लचक। कीला हो नहीं सकता क्योंकि शब्द लचक है, तो ऐसी स्थिति में ईला प्रत्यय यहां पर है, तो आंसर हमारा होगा सी, क्योंकि शब्द को तोड़ेंगे तो लचक शब्द है और उसमें ईला प्रत्यय है, तो लचकीला शब्द बन गया। आगे चलें। बनेला शब्द में प्रत्यय है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में यह प्रश्न पूछा गया। आ, ला, एला और एला। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि आपको यह गलती बिल्कुल नहीं करनी है। जहां पर दो मात्राएं हैं, आप समझ लीजिए कि प्रत्यय में बड़ी मात्रा वाला ही विकल्प आप चुनेंगे। यदि ये एक मात्रा होती बनेला तो एला प्रत्यय होता, लेकिन दो मात्राएं हैं तो बनेला प्रत्यय यानी एला प्रत्यय होगा, तो ऐसी स्थिति में आंसर होगा हमारा डी। आगे चलें। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? क, इक, आक और अक स्पष्ट है, लिखना धातु है। ई को ए हो गया नियम के अनुसार और अक प्रत्यय यहां पर लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में हमारा उत्तर होगा डी। अगला प्रश्न, किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। स्नानागार, यादगार, मददगार, रोजगार। देखिए गार प्रत्यय पर बार बार प्रश्न आ रहे हैं। यादगार में गार प्रत्यय है, मददगार में गार प्रत्यय है, रोजगार में गार प्रत्यय है, लेकिन स्नान
एक पूर्ण शब्द है प्लस आगार, आगार का अर्थ होता है घर, स्थान, तो स्नानागार, दीर्घ संधि से स्नानागार शब्द बना। तो ए विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, दार परसर्ग युक्त किस शब्द का अर्थ स्वाभिमानी होता है? जेएलओ लॉ 2014 में यह प्रश्न पूछा गया। सरदार, खुददार, जिम्मेदार, दमदार, आप सभी बहुत समझदार हैं और खुददार भी हैं, तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि सरदार तो लीडर होता है, नेता होता है, जिम्मेदार उत्तरदायी होता है और दमदार ताकतवर होता है। तो स्वाभिमानी शब्द का अर्थ केवल और केवल खुददार शब्द में निहित है, तो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द में ल प्रत्यय है? आरपीएससी एलडीसी 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। गरल, अमल, विमल और कमल। तो दोस्तों देखिए, ल प्रत्यय वाला शब्द हमको करना है। अमल करना तो एक पूर्ण शब्द है, विमल एक पूर्ण शब्द है, उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं, कमल एक पूर्ण शब्द है, यहां पर ल प्रत्यय नहीं है। लेकिन ये जो गरल शब्द है दोस्तों, संस्कृत में एक धातु होती है ग्री, जिसका अर्थ होता है विष या जहर। उस धातु में ल प्रत्यय लगने से री को अर हो गया और ल प्रत्यय लगने से गरल शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है जहर। तो यहां पर ल प्रत्यय केवल और केवल ए ऑप्शन में है, गरल शब्द में है, आप ध्यान में रखेंगे ए। अगला, किस शब्द में ल प्रत्यय नहीं है? पीएसआई 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। मंजुल, अतल, मासल और श्यामल। तो देखिए, मंजू सुंदर, ल प्रत्यय है मंजुल। अतल, तल अपने आप में एक पूर्ण शब्द है, उसके आगे अ उपसर्ग लगा है, तो यहां पर ल प्रत्यय नहीं है। मासल में मास में ल प्रत्यय लगा है, श्याम में ल प्रत्यय लगा है, तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर है अतल। आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, यादृच्छिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। ईक, इक, छिक और क। तो दोस्तों देखिए, छोटी मात्रा है ई और क, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो एक प्रत्यय है यहां पर। और संस्कृत में एक शब्द होता है यदृच्छा, और उसमें एक प्रत्यय लगकर प्रथम स्वर का दीर्घीकरण होके या हो गया और यादृच्छिक शब्द बन गया। तो इस प्रकार इस शब्द में प्रत्यय है बी। यादृच्छिक का अर्थ होता है जैसी इच्छा है उसके अनुसार। भाषा की एक विशेषता होती है यादृच्छिकता, याद रखेंगे। तो आंसर हो गया बी। लठैत में प्रत्यय बताइए। आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। त, ऐत, ऐत और लाठी। तो यहां पर पहचान के लिए मैंने बता दिया, लाठी शब्द मूल होता है, तो लाठी शब्द तो हो नहीं सकता। अब ठ पर दो मात्राएं हैं, तो ऐत होगा, ए तो हो नहीं सकता, त हो नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में शब्द क्या बनेगा? यदि त हो जाएगा तो लाठी त शब्द बनेगा, ए कहां से आएगा? तो ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि सी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। और क्योंकि दो मात्राएं हैं तो ये वाला विकल्प सही है, वरना एक मात्रा होती तो ये विकल्प सही हो सकता था, लेकिन है नहीं। आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सा कृदंत प्रत्यय से बना है? एलडीसी 2018, आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2013 में प्रश्न पूछा गया। क्या पूछा गया है? कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय कौन से होते हैं? जो क्रियापदों के पीछे लगते हैं। रंगीला, बिकाऊ, दुधारू और कृपालु। रंग संज्ञा शब्द, दूध संज्ञा शब्द, कृपा संज्ञा शब्द। तो यानी ये तीन विकल्प तो खारिज हो गए, लेकिन बिकना क्या है? क्रिया। तो ऐसी स्थिति में इसके आगे प्रत्यय लगा हुआ है, तो कृदंत प्रत्यय का प्रयोग कहां होता है? क्रियापदों के पीछे जोड़ने पर होता है। तो बी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं? एलडीसी 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। बेरहम, बिकाऊ, लाजवाब और अकथनीय। तो देखिए, बेरहम, रहम शब्द है अरबी फारसी का और उसके आगे बे उपसर्ग लगा है, तो ये तो उपसर्ग है, इसमें तो कोई प्रत्यय है नहीं। बिकाऊ शब्द जो है बिकना क्रिया है, उसमें आऊ प्रत्यय लगा है, तो यहां केवल प्रत्यय है, उपसर्ग नहीं है। लाजवाब में जवाब एक मूल शब्द है, उसमें ला अरबी फारसी का उपसर्ग लगा है, तो प्रत्यय नहीं है। अकथनीय एक ऐसा शब्द है जिसमें कथ संस्कृत की धातु होती है, जिसका अर्थ होता है कहना, उसके आगे अ उपसर्ग लग गया है, अकथ बन गया है और प्रत्यय लग गया है अनीय।
तो शब्द बन गया अकथनीय। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, क्योंकि इसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। आगे चलें। मधुरिमा शब्द में प्रत्यय बताइए। आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। रिमा, मां, इमा और मधु। मधु तो हो नहीं सकता, रिमा भी हो नहीं सकता क्योंकि मधुर अपने आप में एक शब्द होता है। मां केवल हो नहीं सकता, वरना ई कहां जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मधुर प्लस इमा से शब्द बना मधुरिमा। मधुर, उसमें शब्द प्रत्यय लगा इमा, तो क्या शब्द बना? मधुरिमा। तो आंसर हमारा होगा सी। अगला प्रश्न, किस शब्द में ता का प्रयोग प्रत्यय के रूप में नहीं है? आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। पात्रता, विफलता, पिता, सफलता। बहुत ही सरल विकल्प है। सफल में ता प्रत्यय, विफल में ता प्रत्यय, पात्र में ता प्रत्यय। लेकिन पिता शब्द संस्कृत के पितृ से बना है, ऋकारांत शब्द है, तो ऐसी स्थिति में पिता में ता प्रत्यय नहीं है, ये एक पूर्ण शब्द है। आंसर हमारा होगा सी। अगला प्रश्न, मानसिक शब्द बना है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2010 में यह प्रश्न पूछा गया। मानस प्लस इक, मनस प्लस इक, मानस प्लस इक और मनस प्लस इक। अब देखिए दोस्तों, मूल धातु है मनस और इसमें लगा है इक प्रत्यय, तो स्वर का दीर्घीकरण होके मां बना और स में ई लगा, शब्द बन गया मानसिक। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ध्यान देंगे, यदि यहां स पूरा होता, हलंत नहीं होता, तो बात अलग हो जाती। भिन्न स्वर आने के बाद न जाने कौन सा व्याकरणिक परिवर्तन होता, तो शब्द मानसिक बन ही नहीं सकता था। उस स्थिति में डी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। पुजारिन, कठिन, चिन्ह और मीन। तो दोस्तों इस प्रश्न पर मैं खास बात करना चाहूंगी आपसे, क्योंकि मान लीजिए पुजारिन शब्द को हम पहले लेते हैं, तो पुजारिन में धातु एक मूल शब्द होता है, क्रिया शब्द है पूज, जिससे पूजना आदि शब्द बनते हैं, पुजारी शब्द बनता है। तो पुजारी शब्द प्रत्यय लगने से बनता है और उसमें इन प्रत्यय से पुजारिन यानी पुजारी का स्त्रीलिंग शब्द पुजारिन बनता है। लेकिन मूलतः इसमें इन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। बहुत सारी पुस्तकों में मैंने देखा, इसकी जांच की, तो पता चला कि इसमें इन प्रत्यय नहीं है, लेकिन ज्यादातर पुस्तकों में उत्तर यही बताया गया है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए दोस्तों बता दूं कि कठ भी संस्कृत की एक धातु होती है और जिसका अर्थ होता है सख्त या कठोर। और अगर हम कठ को मूल धातु मानते हैं तो यहां भी इन प्रत्यय लगा है। तो ऐसी स्थिति में मेरी दृष्टि में उत्तर बी विकल्प सही है, क्योंकि कठ धातु में इन प्रत्यय लगने से कठिन शब्द बना है और पूज धातु में इन प्रत्यय लगने पर पूजिन शब्द बनेगा, पुजारिन नहीं। पुजारी शब्द का पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है पुजारिन। तो यहां इस स्थिति में उत्तर हमारा होगा बी। अगला प्रश्न, किस समूह में सभी शब्दों में प्रत्यय है? आरटेट 2011 में यह प्रश्न पूछा गया। अधर्म, सामान्य, गौरव, दयालु, डिबिया, अज्ञानी, गुड़िया, शंकर, प्यास, घर, राजमहल, कसेला। तो देखिए, अधर्म, धर्म एक शब्द है, उसमें उपसर्ग लगा है। सामान्य, समान और य लगा है, तो यहां प्रत्यय है। गुरु से गौरव बना है, तो वहां भी प्रत्यय है, लेकिन यहां पर प्रत्यय नहीं है, तो यह विकल्प हो गया हमारा खारिज। दयालु, लू प्रत्यय है दया में, डिबिया इया प्रत्यय है, अज्ञान में ई प्रत्यय है, तो तीनों शब्दों में प्रत्यय है, तो बी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। गुड़िया में इया है, लेकिन शंकर में प्रत्यय नहीं है। पा धातु में आस प्रत्यय यहां पर है, लेकिन ये विकल्प इसलिए खारिज हो गया। घर में कोई प्रत्यय नहीं है, राजमहल में प्रत्यय नहीं है, कसेला में एला प्रत्यय है, लेकिन ये विकल्प भी खारिज हो गया। तो उत्तर हमारा होगा बी। अगला प्रश्न, गतिमान में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? पटवार 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। आन, मान, न और अन। तो गति एक शब्द है, उसमें मान प्रत्यय लगा है, जाहिर सी बात है बी विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, तपोला शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है, ये बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2013 और 14 में यह प्रश्न लगातार पूछा गया। ए सांप प्लस ओला, सांप प्लस ऊला, सांप प्लस औला
और सांप प्लस अऊल। तो दोस्तों सांप प्लस अऊल तो हो ही नहीं सकता, सांप प्लस ऊला भी नहीं हो सकता, सांप प्लस औला इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहां मात्रा एक है। तो ऐसी स्थिति में ए विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। एक मात्रा है तो यहां ओला होगा, दो मात्राएं होती तो यहां औला प्रत्यय होता। तो ऐसी स्थिति में हमारा उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, कर्तृत्व बोधक त्रिच प्रत्यय वाले सब शब्द किस समूह में है? ग्राम सेवक 2008 में ये प्रश्न पूछा गया। त्रिच प्रत्यय क्या होता है? संस्कृत का एक प्रत्यय होता है दोस्तों त्रिच, इसमें से त्रि शेष रहता है। तो मित, मातृ, पितृ, ये जो भी शब्द हैं, दात्री, ये सारे के सारे शब्द त्रिच प्रत्यय से बने हैं। विकल्प देखते हैं, मातृ, पितृ, दात्री, स्वश्री, श्रोत्री, पात्र, मात्र, भ्रातृ, कवयित्र, दुहित्र, दात्र, रचयित्र। तो देखिए दोस्तों ये तीनों शब्दों में त्रिच प्रत्यय है, तो ए विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। स्वश्री, श्रोत्री, पात्र में त्रि प्रत्यय नहीं है, त्रिच नहीं है, मात्र में त्रिच नहीं है, दुहित्र, दात्र में त्रिच नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ए विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। गोविंदा, परिंदा, शर्मिंदा और बाशिंदा। तो दोस्तों परिंदा पर से बनता है, पक्षी को कहते हैं परिंदा, शर्म से शर्मिंदा, बाश से बाशिंदा, ये शब्दों में सब में इंदा प्रत्यय है। लेकिन गोविंदा, गोविंद में आ प्रत्यय लगने से बना हुआ शब्द है, यहां इंदा प्रत्यय नहीं है। तो ए विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। इनमें से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? एलडीसी 2016 में यह प्रश्न पूछा गया। विवाद, चलन, लेखक और बिटिया। तो बिटिया में इया प्रत्यय, लेखक में अक प्रत्यय, चलन में अन प्रत्यय, विवाद में प्रत्यय नहीं है, वाद एक मूल धातु है, उसमें उपसर्ग लगा है। तो ए विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। आगे चलें, कलंक शब्द में इत प्रत्यय लगने पर कौन सा शब्द बनता है? पटवार 2011, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2012 में ये प्रश्न पूछा गया। कलंकी, इत प्रत्यय में त कहां गया, ये शब्द खारिज। कालंकित, गलत। कलंकित बिल्कुल सही है, कलंक प्लस इत कलंकित बनेगा, कलंकित नहीं बनेगा क्योंकि मात्रा इत में छोटी है। तो ऐसी स्थिति में हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, कलंक प्लस इत कलंकित बनेगा। आगे चलें, सैनिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2012 में यह प्रश्न पूछा गया। क, इक, ईक और निक। तो सेना मूल शब्द होता है दोस्तों, और सेना में इक प्रत्यय लगने से सैनिक शब्द बनता है, और प्रथम स्वर का दीर्घीकरण होकर दो मात्राएं लग जाती हैं तो सैनिक शब्द बनेगा। आंसर होगा हमारा बी। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? आरपीएससी थर्ड ग्रेड 2013 में यह प्रश्न पूछा गया। ई, आ, ई और ईक। तो अनुजी हो नहीं सकता, गलत, कोई शब्द ही नहीं है अनुजी। अनुजा शब्द है, अनुज मतलब छोटा लड़का और अनुजा मतलब छोटी लड़की। तो अनुजा भाई बहन के लिए ये शब्द इस्तेमाल होता है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। अनुजी है कोई शब्द नहीं है, अनुजी कोई शब्द नहीं है, तो आंसर होगा बी। अगला प्रश्न, किस विकल्प में सभी शब्द संतानवाची प्रत्यय से निर्मित हैं? आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में यह प्रश्न पूछा गया। काश्यप, वासुदेव, पार्थ, शैव, पार्थिव, गौरव, पुष्पित, हर्षित, पल्लवित, राघव, कौरव, लाघव। तो देखिए दोस्तों, काश्यप कश्यप ऋषि के वंशज काश्यप कहलाते हैं। वसुदेव के पुत्र यानी कृष्ण और उनके वंशज वासुदेव कहलाते हैं। पार्थ अर्जुन को कहते हैं क्योंकि वो पृथा के पुत्र थे, तो पृथा के पुत्र होने के कारण वे पार्थ कहलाते हैं। यानी ये तीनों शब्द संतानवाची प्रत्यय से, अपत्यवाचक प्रत्यय, तद्वित प्रत्यय से निर्मित है। तो ए विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। शैव वंशज नहीं है, पार्थिव वंशज नहीं है और गौरव भी वंशज नहीं है। पुष्पित, हर्षित, पल्लवित में एक भी शब्द संतानवाची नहीं है। राघव और कौरव संतानवाची हैं, लेकिन लाघव जो है वो लघु से बना है, जो आकारगत है शब्द है, तो ये संतानवाची नहीं है। तो ये तीनों विकल्प इसलिए खारिज हो गए और उत्तर हमारा होगा ए। अगला प्रश्न, कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है। एलडीसी 2022 में प्रश्न पूछा गया। बेकार, स्वर्णकार, कुंभकार, नाटककार। तो स्वर्णकार में स्वर्ण और कार, कुंभकार, कुंभ मतलब घड़ा होता है, कुंभकार, कुंभ प्लस कार, नाटक प्लस कार, तीनों में कार प्रत्यय है, लेकिन बेकार अपने आप में एक पूर्ण शब्द है। तो ए विकल्प हमारे प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि इसमें
कार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि इस सत्र से प्रत्ययों के विषय में जितने भी भ्रम, जितनी भी परेशानियां, जितनी भी मुश्किलें आपके पास होंगी, आपके मस्तिष्क में होंगी, वे सब दूर हो गई होंगी। अगले सत्र के इंतजार में रहिए क्योंकि वो और भी उपयोगी होने वाला है।